गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 द रियल गिफ्ट, असली तोहफा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंगडम कॉल्ड रामगढ़। और बहुत साल पहले एक राज्य था जिसका नाम रामगढ़। द पीपल ऑफ दिस किंगडम वर वेरी लेजी। और उस राज्य के लोग बहुत ही आलसी थे। दे डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क। और वो कोई काम करना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर किंग टू बी डन। और वो चाहते थे कि जो भी काम है वो राजा से ही उम्मीद करते थे कि वही करे। द किंग वॉज अनहैप्पी विद देयर लेजीनेस। और राजा उनकी इस आलसीपन से बहुत ही दुखी था। ही वॉन्टेड हिज सब्जेक्ट एज टू बी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और वो चाहता था कि उसकी प्रजा भी एक जिम्मेदार नागरिक बने। वन डे ही डिसाइड टू टेस्ट हिज सब्जेक्ट। और एक दिन वो उनका टेस्ट लेने के बारे में सोचता है। फॉर दिस ही सिलेक्ट द मार्केट प्लेस। और इसके लिए वो मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करता है। देयर वॉज अ मेन मार्केट ऑफ द सिटी एंड इट वॉज फुल ऑफ क्राउड। पीपल कम हेयर टू बाय एंड सेल गुड। और ये उस शहर का मेन मार्केट था जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी और यहाँ पे लोग अपना सामान खरीदने और बेचने आते थे। व्हेन द मार्केट वॉज ओपन फॉर ट्रेड पीपल फाउंड अ बोर्डर लेइंग ऑन द मेन रोड ऑफ द मार्केट। और जैसे ही सुबह मार्केट खुलता है तो लोग देखते क्या हैं कि वहाँ पे बीच में एक बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई है मेन रोड पर। फर्स्ट ऑल अ रिच मर्चेंट पास द रोड ऑन हिज कोच। हिज ड्राइवर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द रोड। और सबसे पहले रिच मर्चेंट जो थे, अमीर व्यापारी, वो वहाँ से गुजरते अपने कोच के साथ और उनके ड्राइवर को काफ़ी दिक्कत आती रोड क्रॉस करने में। अ पेडेस्ट्रियन आस्क्ड द ड्राइवर प्लीज स्टॉप द कोच एंड गेट डाउन, हेल्प मी टू मूव द बोल्डर। और पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्री रहते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं आप अपने कोच को रोकिए और इस चट्टान को हटाने में हमारी मदद करिए। वाई शुड वी रिप्लाई द मर्चेंट। और मर्चेंट रिप्लाई करते हैं कि हम क्यों। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द किंग एंड हिज मैन टू रिमूव द बोल्डर। समहाउ ही मैनेज टू पास द रोड। और वो कहते हैं ये काम राजा और इसके आदमियों का है, चट्टान को हटाना। और इतना कहकर वो कैसे भी मैनेज करते हैं और रोड को क्रॉस कर लेते हैं। देन कम टू कोर्टियर एंड पास बाय द बोल्डर। और वहाँ से दो दरबारी गुजरते हैं। ओ गॉड, लुक एट द रॉक लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। और वो कहते हैं हे भगवान, ये पत्थर बीच रोड पर कैसे आया, ये किसने रखा। द किंग शुड लुक आफ्टर द किंगडम बेटर, दिस बोल्डर इज ब्लॉक द रूट। और राजा को ध्यान देना चाहिए कि इसके राज्य में क्या हो रहा है और ये जो बोल्डर है, जो चट्टान है, ये रोड के रास्ते को ब्लॉक कर रही है, बंद कर रही है। द किंग शुड बी अवेयर इट। और उन्हें ये पता होना चाहिए इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट, ऑल बिजी एंड फुल क्राउड। और ये मेन रूट रहता है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जगह है। इतना कहते हुए सेइंग दिस दे पास बाय द प्लेस। कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। द किंग वॉज वॉचिंग देम हिडन बिहाइंड द बुश। देन ही सॉ पुलिस मैन रशिंग टूवर्ड्स द मार्केट। और वो देखता है, राजा जो रहता है वो झाड़ियों के पीछे से सब देख रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला मार्केट की तरफ आ रहा होता है। ही हर्ट हिज फुट अगेंस्ट द रॉक एंड ही सिट बिसाइड द रोड। और जो पुलिस वाला रहता है उसका पैर उस पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं बैठ जाता है रोड के किनारे। ही ब्लेम द किंग। और वो राजा को ही उसका दोषी मानता है। व्हेन ही फेल्ट बेटर ही वेंट ऑन हिज वे। और जब उसे ठीक लगता है तो अपने रास्ते चला जाता है। देन द किंग सॉ अ यंग मैन राइडिंग ऑन अ हॉर्स। द किंग थॉट दिस मैन वुड रिमूव द रॉक बट द मूव अराउंड द रॉक एंड ग्लोब्ड अवे। और जो राजा रहता है वो देखता है कि एक आदमी घोड़े से आ रहा होता है। उसको लगता है कि ये इस रॉक को हटाएगा, बट वो उसके चारों तरफ घूमता है और अपने रास्ते चला जाता है। Thus one after another many people walk around the rock but no one did anything
अबाउट गेटिंग अ बिग स्टोन आउट ऑफ द वे। और उसके बाद काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ से गुजरते हैं उस पत्थर के पास से, पर उसको कोई किनारे नहीं करता। द किंग वॉज सैड टू वॉच देम। और राजा को ये देखकर बहुत दुखी होता है ये देखकर। आफ्टर वाइल ही सॉ फार्मर कैरी अ हैवी बास्केट ऑफ वेजिटेबल ऑन हिज हेड। और उसके बाद देखता है राजा कि किसान काफ़ी भारी सब्जी की टोकरी अपने सर पर लेकर आ रहा होता है। वन ऑन approaching the boulder, the farmer laid down his burden and tried to remove the stone to the side of the road। और जब ये चट्टान को किसान देखता है, फार्मर देखता है, तो वो अपना जो सब्जी का बर्डन रहता है उसको नीचे रखता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, साइड करने की। Who had placed this rock in middle of the road, people would find it difficult to move। और वो कहता है कि किसने ये पत्थर को बीच सड़क पर रख दिया है, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही। ही shoved and pushed with all his might, after sustaining he finally succeed। और वो काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी धक्का देता है, धीरे धीरे वो उसको हटाने में सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है फाइनली। एज द फार्मर पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल एंड टर्न बैक। और जो फार्मर रहता है वो वापस से अपनी सब्ज़ी का जो टोकरी रहती है उसको उठाता है और मुड़ता है। ही नोटिस अ बैग लेइंग ऑन द रोड वेयर द रॉक हैड बीन प्लेस्ड। और वो जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि जहाँ पे रॉक रखा था वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ रहता है। द बैग कंटेनिंग मैनी गोल्ड कॉइन एंड नोट फ्रॉम द किंग इंडिकेट दैट द गोल्ड वॉज फॉर द पर्सन whom रिमूव द रॉक फ्रॉम द रोडवे। और वो जो बैग रहता है उसमें काफ़ी गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के और पैसे रहते हैं, नोट रहते हैं। और ये राजा संकेत देते हैं कि ये गोल्ड उसका है, जो ये रॉक को इस रोड के किनारे जो भी इसको करेगा ये उसके लिए होता है। इट वॉज द रिवॉर्ड ऑफ फॉर द पीपल हु रेंडर्ड हिज सर्विस टू द पीपल ऑफ हिज कंट्री बाय द किंग। और ये उसके लिए एक रिवॉर्ड है जो कि लोगों की या अपने देश की मदद करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।